अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डायलॉग पाकिस्तान की खुसूसी ईद उल अज़हा ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ हारिस हैदर। और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हर शौकीन जो मवेशी मंडी से मोहब्बत रखता है या कुर्बानी के जानवरों से प्यार करता है उनके दिलों में बसते हैं। व्लॉगिंग में एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की, मंडी व्लॉगिंग की, और हर शौकीन को एक मौका फराहम किया कि वो घर बैठे सुबह शाम दिन रात मंडी की अपडेट्स ले सकें और जानवरों से मुतालिक मालूमात हासिल कर सकें। आपका ज़्यादा वक्त लिए बगैर मैं अपने गेस्ट की जानिब चलता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान उर्फ मानी भाई, मोहम्मद मुजम्मिल कैटल मार्केट कराची से, और मंडी के दीवाने मिस्टर सरोश मलिक। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि अब्दुल रहमान से शौकीनों के मानी भाई का सफ़र, इसका आगाज़ कैसे हुआ, कब हुआ और क्या मकसद था इसके पीछे आपका? सबसे पहले आप सबका शुक्रिया इधर मदू करने के लिए। दूसरा, बहुत पहले हुआ था, तकरीबन 9-10 साल हो गए जब ये शुरुआत हुई थी फेसबुक से। मैंने 2011 में 10 में या 11 में अपना आईडी बनाई थी। तो उससे पहले मैं बस मंडी घूमता था और किसी को पता नहीं था, खैर अपना शौक़ जो चलता है वैसे। फिर ये हुआ फेसबुक पे आईडी बनाई थी तो उधर पोस्टिंग शुरू की ऐसी अपनी आईडी में तस्वीरें वगैरह। करते करते कुछ एक आध दोस्त ने पिक किया। उस टाइम पेजेस थे, कुछ चंद पेजेस थे, लिमिटेड थे 4-5। एक ने पिक किया, बोला यार मेरे पेज का एडमिन बन जाएं। तो काफ़ी टाइम 2014 में आई गेस ये बात है कि ऐसा हुआ सिलसिला। करते कराते फिर उनके पेज के एडमिन बने। 14, 15 और 16 में फिर जो है फेसबुक पे ही रहे और भी 2-4 पेजेस के एडमिन बन गए थे। बिल्कुल। और करते हुए बस लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया और फिर उसके बाद 2017 में यूट्यूब को जो है वो जो है जोड़ा। तो उसके बाद से फिर वो मानी और AR मानी, मेरा असल में फेसबुक आईडी मैंने बेसिकली असल में AR अब्दुल रहमान और मानी मुझे शुरू से दोस्त कहते थे, तो वो ऐसी बनाई थी। तो पेज और चैनल, बल्कि पेज तो नहीं, चैनल मैंने बेसिकली इसी नाम से बनाया। फिर वो एक क्लिक हुआ, अल्लाह की करम से जो छोटी मोटी डाली थी क्लिप्स फार्म्स की वगैरह की, वो माशाल्लाह से एक अच्छी चलने लगी। फिर 2018 में कुछ मंडी की अपडेट्स वगैरह शुरू की। 17 में भी की, बहुत कम, मतलब ना होने के बराबर। फिर 18 में थोड़ी सी की। 19 में बहुत ज़्यादा एक जो है ना, एक समझ लो पीक था वो, कि जब हमने एक तरीके से दोस्तों से समझ के सीखे कि लोग, क्योंकि उस टाइम तक हम काफ़ी कुछ सीख तो चुके थे, लेकिन मंडी की अपडेट्स को देना ये एक अलग तरीका था। पूरे साल के फार्म्स को दिखाना वो एक अलग था। तो 2019 में अलहम्दुलिल्लाह एक चीज़ समझ आई कि क्या लोग देखना पसंद करते हैं, किस तरीके से लोगों को मंडी दिखाई जाए, क्या चीज़ बेनिफिट देती है लोगों को मंडी अपडेट्स देने में। ठीक है। और आपका टोटल फोकस जो था शुरू से अब तक फार्मिंग की तरफ था ज़्यादातर? जी बिल्कुल। मैं 2017 में मैंने ये था कि लालूखेत बर्ड मार्केट जो है मशहूर है काफ़ी, वहाँ पे मैंने मल्टीपल भी किया, तोतों के रेट्स वगैरह करना और ये सारी चीज़ें भी मैंने की हैं। हाँ बिल्कुल। और फिश एक्वेरियम वगैरह एक आध दफ़ा विज़िट वो भी किया, लेकिन देखा कि यार लोग उस तरीके से नहीं व्यूवरशिप उनको देते मेरे चैनल पे जिस तरीके से मुझे कैटल या गोट्स की मैं अगर अपडेट दूँ तो फिर वो शौक़ तो ज़्यादा उसी में था। एनिमल का है, एनिमल लवर तो हर तरीके का जानवर जो है ना पसंद तो है अपनी जगह, लेकिन जो है ज़ाहिर है बकरा ईद से रिलेट होके जो कुर्बानी के जानवर उनसे थोड़ा ज़्यादा लगाव है। मूविंग टुवर्ड्स यू, आपका जो है ये सफ़र कब, किस तरह शुरू हुआ और मकसद क्या था आपका उसके पीछे? देखिए हारिस भाई, मेरा जो है वो आपको पता है कराची में जो है ना, वो हर कराची बॉय है ना, दूसरा तीसरा वो एक एनिमल लवर है, खासकर ये बकरा ईद से रिलेटेड जितना भी एक क्रेज़ है ना, वो हर एक किसी के अंदर है। तो हमने भी इंटेंशनली स्टार्ट नहीं किया कि कोई चैनल रन करना है और ये सारी चीज़ें। 2008 के अंदर जो है ना हमने डिस्कवर करी यूट्यूब एक वेबसाइट। सही है, एज अ वेबसाइट उस वक्त, यानी कि किसी को पता ही नहीं था। तो आई गेस 2005 के अंदर तो यूट्यूब बनी है। सही है। और उसके 3 साल बाद यानी पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को नो हाउ थी कि ऐसी वेबसाइट भी, हमें पता चला। हम वैसे ही जो हमारे घर में कुर्बानी का जानवर आता था ना, तो जब मंडी हम जा रहे हैं, उसकी परचेजिंग हो रही है और उसके बाद जो है उसकी लोडिंग अनलोडिंग की ये सारे फुटेजेस ना हम लोग कैप्चर करते थे। MP4s होते थे उस वक्त, ये स्मार्ट मोबाइल फोन्स तो होते नहीं थे। और कैप्चर करके सारी मेमोरीज पे उसकी कुर्बानी की वीडियो ये हम रखते थे।
अब क्या होता था उस टाइम पे, आपको पता है कि जो कंप्यूटर वगैरह बड़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं ना, डाटा सारा आपका वो हो जाता है। हमें पता चला एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप जो है ना फ्री में अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हैं और वो फिर वहीं पर ही रहेगी, वो डिलीट नहीं होगी। उस पर आपको यानी कि कोई चार्जेस नहीं है। तो हमने जितना भी हमारा एक पिछले सालों का भी जो डाटा था वो भी अपलोड किया, और उस साल की भी एक मेमोरी ताकि रहे अगले साल फिर हम वो देख के हम खुश हों, तो ये अपनी कुर्बानी का जानवर ही हो। तो वो हमने किया। अब उसके बाद अनफॉर्चुनेटली बीच में यूट्यूब बैन हो गई 2-3 साल पाकिस्तान में, ऐसा ही था। ठीक है। उसके बाद जब यूट्यूब दोबारा खुली तो तब भी ऐसी शौकिया मंडी में गए, थोड़ा दोस्तों के साथ एक तफरी वगैरह हो रही है, शुगल हो रहा है, तो एंटरटेनमेंट के तौर पे वीडियोस बनाई और डाल दी। उस वक्त ना तो ये मालूम कि भाई कोई इससे अर्निंग होती है, ये कोई अर्निंग प्लेटफॉर्म है या कोई इसमें प्रॉपर। फिर 2017 से जो है ना एक प्रॉपरली इन चीज़ों की ज़रा एक नोहा हुई, और अचानक ना मतलब उस वक्त क्योंकि कंपटीशन नहीं था तो अचानक चैनल जो है ना वो ग्रो करना स्टार्ट हो गया। उस वक्त 10,000 सब्सक्राइबर्स भी एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होती थी ना, तो वो हो गए। फिर उसको चीज़ को प्रॉपरली लेके ऑडियंस आपकी, मैं समझता हूँ खुद ही आपको गाइड करना ऐसा स्टार्ट कर देती कि व्हाट यू नीड टू डू नेक्स्ट, ठीक है। जैसे जैसे कमेंट्स आते गए ऐसे ऐसे, तो 2017 से जो है एक प्रॉपरली पूरा सीज़न कवर करना मंडी का वो स्टार्ट किया। फिर 2018 से कुछ फार्म्स भी साथ साथ आ गए, फिर 2019 इस तरीके से एक ये पूरा एक जर्नी एक स्टार्ट हुआ। सही है, इम्प्रेसिव और बहुत आला भाई, बहुत आला। तो आपका सफ़र जो है वो किस तरह शुरुआत हुई और क्या मकसद था आपको उसके? शुरुआत में इसी तरीके से होती थी कि भाई मंडी आया करते थे, अपने जानवर ख़रीदा करते थे, तो शौक़ पड़ा कि भाई क्यों ना एक पेज बनाया जाए। तो फिर तकरीबन 2017 में पेज बनाया गया मंडी के दीवाने के नाम से ना। बिल्कुल। तो 2 साल तो ये सोचने में लग गए कि करूँ क्या इस पेज पे। अच्छा। वो 2 साल ऐसी का ऐसी रहा, ना उस पर कोई तस्वीर अपलोड हुई ना वीडियो अपलोड हुई। फिर 2019 से शुरुआत करी गई, तो फिर मैंने शुरुआत करी और अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी। और बनाने का मकसद यही था कि मंडी का जो शौक़ है, देख कराची में सबसे ज़्यादा, पाकिस्तान के लिहाज से कराची में सबसे ज़्यादा शौक़ है, तो यही शौक़ था कि भाई बताया जाए आवाम को कि भाई कौन से ब्लॉक में मुनासिब जानवर हैं, और ट्रक्स की अपडेट हो, ट्रक्स कितने आ चुके हैं और कितने जानवर आ चुके हैं, और जो सौदे होते हैं ख़ास तौर पे आवाम वही बोलती है कि भाई सौदे दिखाओ कि लोग किस रेट में बार्गेनिंग हो रही है। तो यही शौक़ था कि माशाल्लाह से फिर मंडी की अपडेट देते गए और अल्लाह पाक इज़्ज़त दे रहा है माशाल्लाह से। लेकिन आपका नाम जो है वो बड़ा ये जो है ना वो अट्रैक्टिव सा है, दीवाना। तो ये नाम के पीछे क्या आपकी साइंस है, आपने खुद रखा या लोग कहते थे बुला बुला के? नहीं, ये इसके ये था कि मंडी बहुत जाया करते थे 2017 से पहले ना। सही। जा रहे हैं दिन में 2-2 मरतबा जा रहे हैं, तो यही था, लोग बोलते थे भाई क्या दीवाने हो गए हो जानवरों के। अच्छा। तो हमने सोचा कि भाई क्यों ना मंडी के दीवाना के नाम से पेज ही बना दें। तो बस वो पेज बनाया और फिर शुरुआत करी 2 साल बाद, वो भी 2017 में जैसा आपको बताया कि बनाया था, लेकिन 2019 में शुरुआत करी और आज अल्हम्दुलिल्लाह 5th ईयर है मेरा और उस तरीके से फिर चल रहा है इसको लेके। सही। अच्छा, वैसे जो आप सबने जो शुरुआत की, तो आपसे सवाल है फिर वन बाय वन हम, तो इसमें जो है बहुत सी मुश्किलात भी आई होंगी, ऑब्स्टिकल्स भी आई होंगी, वो क्या मुश्किलात थी, परेशानियाँ थी और उनको ओवरकम कैसे किया आप लोगों ने? देखें हारिस भाई, सबसे पहले जब शुरुआत में जब मुश्किलात आती थी, वो एक ये आता था कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता था। नाज़माबाद से जो जमील मेमन सोसाइटी ज़्यादातर जाए जाते थे, फार्म्स वहाँ पर सबसे ज़्यादा होते थे। मंडी देखें सोराबगोड भी उस टाइम के हिसाब से हमें डिस्टेंस लगता था, लेकिन ये होगा वो फिर मिड था। लेकिन पूरा साल का जो कंटेंट मेरा उस टाइम पे जो ज़्यादा कंटेंट हुआ करता था वो ये था कि फार्म्स के एनिमल्स दिखाना, क्योंकि एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं नॉलेज को कोशिश करता था दूँ। तो क्या होता था कि फार्म्स पे जाना, एनिमल्स दिखाना, उनके क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, क्या इन्वायरमेंट दिया जाता है, किस तरीके से टेक केयर होती है, ये सारी चीज़ों के लिए ना उस टाइम पे क्या होता था कि मैं मतलब 70 पे जो है ना वो जाया जाता था, और हाईवे जब बना भी नहीं था 2000 आई गेस 18 या कौन सा वो साल था एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, तो हाईवे बन रहा था उस टाइम पे। तो आप यकीन करें 70 पे इतना बुरा हाल हो जाता था, घंटे से ज़्यादा का रास्ता मुश्किल है बिल्कुल बन जाता था। तो लेकिन वो मुझे वक्त याद है कि यार बहुत कमर दुखती थी और जो है ना, लेकिन जाते थे, शौक़ था। जो मुज़म्मिल ने बात कही बिल्कुल इस बात में हकीकत है, ऑडियंस काफ़ी चीज़ें सिखाती है। अच्छा, हमें जब कमेंट्स, जब वीडियोस डालते थे, कमेंट्स तो इतने ख़ास आते भी नहीं थे, लोग देख लेते थे, व्यूवरशिप आ जाती थी, कमेंट्स नहीं आते थे। लोग अनजान जब तक होते हैं तो कमेंट नहीं करते वो आपको, जब वो फेमिलियर होने लगते हैं, लोग पहचानने लगते हैं कि यार कौन है, एक ताल्लुक़ बनने लगता है,
तो फिर जो एक कमेंट्स में आपकी आने लगते हैं, हाँ भाई। फिर क्या होता था कि जब वीडियो क्वालिटी के हवाले से लोगों ने बोलना शुरू किया, यार अपनी क्वालिटी बेहतर करो, हिलती है वीडियो, मतलब सही से दिखाओ। तो ये चीज़ हमने लोगों से सीख के जो बताया वो करते हैं। फिर माइक के हवाले से लोगों ने बोला, यार साउंड में आवाज़, हवा की आवाज़ बहुत है, ये है, शोर है। तो आहिस्ता आहिस्ता अपने इक्विपमेंट्स बेहतर करते गए, गिम्बल ले लिया, मोबाइल बेहतर हो गया, माइक लग गया। तो ये चीज़ें साथ साथ चलती रही। और ये काम का हिस्सा भी है, सही बिल्कुल कह रहे हैं बिल्कुल आप। लाजमी है। ऐसा ही है। तो आपके सफ़र के शुरुआत में ऐसी क्या परेशानियाँ, मुश्किलात थी जो आज आप याद करते हैं, तो आप उन दिनों को याद करके आज बड़े शुक्रगुजार भी होते होंगे ऑब्वियसली? देखिए ऑलमोस्ट जो मानी भाई ने, क्योंकि वो भी सेम फील्ड है, सेम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो बातें बताई हैं ऑलमोस्ट वही सारे हर्डल्स हमने भी जो है वो फेस किए हैं। बट एट दी अदर एंड मैं ये बताना चाहूँगा कि ये इसलिए फेस कर ली है, थोड़ा सा आपके क्वेश्चन को मैं वो करूँगा कि हमने काम स्टार्ट किया था शौकिया। सही। ठीक है, अब हर साल जो है ना वो न्यू कंटेंट क्रिएटर्स जनरेट होते हैं। बकरीद का जब सीज़न आता है तो हर बंदा जब अपनों से आगे वालों की व्यूवरशिप देखता है तो वो चाहता है भाई मैं भी बिल्कुल ऐसा ही है। मोबाइल से वीडियोस स्टार्ट करता हूँ बनाना और हो जाएगा। तो हमने जो है ना जिस टाइम पे स्टार्ट किया, हमने सिर्फ और सिर्फ शौक में किया कि भाई हमें एक मज़ा आता था ये कंटेंट क्रिएट करने में, और सिर्फ जो एक ऑडियंस की तरफ से अप्रिसिएशन मिलती थी ना, एक मोहब्बत मिलती थी, वो हमारे लिए मोर देन इनफ थी। ठीक है, अर्निंग एक वो, क्योंकि मानी भाई मेरे बराबर में बैठे हुए हैं, ये जानते हैं मैंने एक तो 2 साल जो है ना, 2 से 3 साल 2017 से 2019 तक मेरी मोनेटाइजेशन ऑन नहीं थी, क्योंकि हम डालते थे कुर्बानी की वीडियोस। अब वो भी हमारी ऑडियंस की एक डिमांड होती थी। और यूट्यूब की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो उससे वायलेट होती हैं, ब्लड शेड वगैरह दिखाना है, सारी चीज़ें। तो उसकी वजह से मेरी 2 साल मोनेटाइजेशन एक पनिश के तौर पे यूट्यूब ने बंद रखी ना। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ना कंटेंट, लेकिन हमने अपना कंटेंट नहीं चेंज किया, कंटेंट हम कंसिस्टेंसी से बनाते चले गए। क्यों? क्योंकि एक शौक़ था। ठीक है, अब उस वक्त जो एक बेसिक हर्डल आती थी ना स्टार्ट में, और अभी भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं काफ़ी हद तक। व्यापारी जो होते हैं वो ये समझते हैं कि हम अपने बेनिफिट के लिए आ रहे हैं, उनकी वीडियो बनाने के लिए। तो उसमें ख़ासकर मैं इसमें मलीर मंडी का या भैंस कॉलोनी का इस तरफ के जो व्यापारी हैं उनका जिक्र करूँगा कि उनको ये एक वाइब जाती है कि ये हमें तंग करने आए हैं, या हमें जो है अब वो धूप में खड़े हुए हैं, जानवर बेच रहे हैं, वो खुद भी बेचारे पहले से एक परेशान है। फिर हम कैमरा, पहले होते थे एक आध यूट्यूबर वो कभी वो दे देते थे इंटरव्यू, लेकिन अब एक जा रहा है, फिर 10 मिनट बाद दूसरा आ रहा है, फिर 10 मिनट बाद तीसरा आ रहा है। तो ये चीज़ें बड़ी एक फेस करने को मिली कि वो सही से बात नहीं करते थे। अच्छा, आपने पूछा कि मुश्किलात तो जो पेश आई है, मुश्किलात जो सबसे पहली जो मुश्किलात वो पेश आई थी वो ये हुआ था कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 2019 में मैंने पेज बनाया था 17 में, और 2019 का जो मेरा एयर था वो मैं जैसे ही मैंने कंप्लीट करा उसके बाद जो था, जो मेरा पेज था वो आईडी जो थी हैक हो गई थी फेसबुक। तो उसके बाद मैंने सोच लिया था कि अगर ये पेज आएगा तभी काम करूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा। जिद थी आपकी? हाँ, जिद थी, लेकिन वो खैर आ नहीं पाया। तो फिर मैंने न्यू पेज बनाया फिर से एक और। जिद तो रही है अपने आप। हाँ, तो ये मैं यही पैगाम भी सबको यही दूंगा कि भाई हिम्मत कभी ना हारे इंसान ना। मैंने यही सोचा था चला गया, हो सकता है चला गया, अब नहीं करूँगा एक, लेकिन फिर मैं 2020 में नया साल बनाया, नया पेज बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर आपके सामने ये सारा। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ एडअप करना चाहूँगा। 2019 या 2020 में गालिबन ना, मेरा इससे पहले चैनल था पाकिस्तान मीडिया टुडे, उसके 2,75,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके थे, और उस टाइम पर वो हैक हो गया रशिया से, और वो 2000 से ज़्यादा मैं वीडियोस उस वक्त तक अपलोड कर चुका था। जैसे हैकर ने हैक किया ना, उसने सारी वीडियोस प्राइवेट कर दी। तो आपका एक एल्गोरिदम में आपकी वीडियोस का एक सर्च इंजन में एक जाल बिछा हुआ होता है ना, वो गया, जैसी वो प्राइवेट हुई उनकी वहाँ से जगह ख़त्म हो गई। ठीक है, तो 1 महीना मुझे लगा उस चैनल को रिकवर कराने में, यूट्यूब को ये समझाने में कि मेरा चैनल है, मैं इसका ओनर हूँ। ठीक है, लेकिन उस जब जैसे ही हैक हुआ ना, मैं बिल्कुल हिम्मत हार गया। मैंने ये बैकअप के तौर पे बनाया था कैटल मार्केट कराची, उस वक्त 10,000 फॉलोवर्स थे हार्डली इस पे। मैंने बोला मैं अब ये काम ही नहीं करूँगा, मतलब इतनी मेहनत करी 2-3 साल, 2,75,000 सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे गेन करना, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। मानी भाई ने मुझे हिम्मत दी कि नहीं, आप इसको कैटल मार्केट कराची को आगे कंटिन्यू करो। तो क्योंकि पाकिस्तान मीडिया टुडे जब बैक आया ना मेरे पास, तो वो वीडियोस प्राइवेट होने की वजह से वो अपनी वर्थ खो चुका था। अब मैं 1 महीने तक जब कोई कंटेंट नहीं डलता, और पिछली सारी 2000 से ज़्यादा वीडियोस प्राइवेट हो गई, आप एक दिन में बैठ के सब लोग को पब्लिक भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो न्यू कंटेंट उस पर चल नहीं रहा।
फिर मैंने इस पे 10,000 से कैटल मार्केट कराची पे मानी भाई की सपोर्ट साथ रही माशाल्लाह, उन्होंने बड़ा एक हौसला दिया, अप्रिशिएट किया, तो जो है ना दोबारा एक न्यू जर्नी स्टार्ट किया। तो ये बहुत यानी कि एक बहुत बड़ा एक ऐसा मोमेंट था कि मैं बस फेड अप हो गया था कि बस अब नहीं करना, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन। बाज़ औक़ात कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम भी साथ होता है ना आपके, तो भी आपको तो हौसला मिल हमारी जाता जो है। ये कम्युनिटी है ना अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी है, हम सब लोग जो है एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। ये बहुत अच्छा है और यही शायद आप लोगों की कामयाबी की वजह भी हो। अच्छा, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो खुसूसी नाजरीन की फरमाइश पे कर रहा हूँ मैं। वो ये है कि आप लोगों के घर वाले कुछ नहीं कहते, सारा दिन बाहर होते हैं आप लोग, घर वाले आपको डांटते नहीं है? उमूमन हमारे यहाँ देखा जाता है कि जैसे ही कुर्बानी का जानवर आता है तो बच्चे उन दिनों में, स्पेसिफिकली 10 दिनों में सारा दिन बाहर होते हैं और उसमें अगर 24 घंटे हैं तो शायद 240 बार माँ बाप से डांट सुन रहे हैं। आप लोग तो सारा साल घर से बाहर, तो घर वालों से डांट नहीं पड़ती क्या आप लोगों को? देखिए पहले शुरुआत में बताता हूँ, हुआ ये कि घर वालों को पहले तो पता नहीं चलता था। मैं जब जाता था तो मदरसे में मैं हुआ करता था, तो मदरसे से मैं डायरेक्ट किसी भी जगह, या तो अगर 1 घंटे का ब्रेक मिला, जैसे मैं अगर सीज़न की बात करूँ, बकरीद सीज़न की बात करूँ, तो 12 से लेके तकरीबन 1:30-2 बजे तक का एक ब्रेक होता था हमारा। तो मैं करता ये था कि मैं उधर से ही निकल जाता था, खाना वगैरह के वो खाने और नमाज़ का ब्रेक होता था, मैं खाना नहीं खाता था और मंडी के लिए निकल जाता था। सही। तो पहले क्या हुआ पता नहीं चलने लगा, फिर क्या हुआ कि जब है ना उनको पता चला, उन्होंने बोला थोड़ा सा मना करने, बेटा ऐसे नहीं करो, क्यों आप जो है ना थकते हो, पूरा सुबह से जाते हो। तो आहिस्ता वाली एक थीम थी कि भाई मना करने वाली। फिर जब मैंने नहीं सुना, फिर हुआ ये कि करते करते जो है उन्होंने थोड़ा सा डांटना शुरू किया कि आप ज़बरदस्ती कि नहीं आप नहीं जाओगे। हाँ, ख्वारी उस टाइम तक अर्निंग का कोई, जैसे मुज़म्मिल ने बताया, कोई दिमाग नहीं था। फेसबुक तो मैंने 3 साल जो किया है ऐसे ही किया है, शौकिया। यूट्यूब भी इवन 1 साल तो शुरू में ऐसे ही, मार्केटिंग तो बल्कि 2 साल तक ऐसे ही। चलो यूट्यूब की अर्निंग अपनी जगह तो, लेकिन मार्केटिंग तो 2 साल बाद। खैर बहरहाल तो आए दूसरे स्टेज ये थी कि डांट थोड़ी सी शुरू हुई। तीसरी ये थी कि मतलब कि बाकायदा मना कि नहीं, स्ट्रिक्टली कि नहीं जाया, पाबंदी लग गई, पाबंदी वाली बात थोड़ी बहुत आई। मैंने वो भी नहीं सुनी, तो हमने बोला बस ये अब तो ये नहीं सुना, अब हमारे हाथ से निकल चुका है। जो है ना नहीं, अब अल्लाह की करम से मैं क्या बताऊँ कि किसी बाजार अगर अम्मी के साथ चले जाऊँ तो अम्मी जब मुझे देखती है किसी कोई मुझसे आगे मिलता है, सही, तो वो एक अम्मी की आंखों में आंसू आ सही, खुशी हो जाती है। तो एक बड़ा ही जो है ना वो एक प्राउड मोमेंट फील होता है और एक अच्छा लगता है कि यार देखो माँ बाप के सामने ही है कि उनके बेटे को इज़्ज़त से ही हर कोई मिलता है। तो यही है बस, जर्नी इस तरीके से ही था, वो सिलसिला ऐसे ही शुरू हुआ। तो आपके माँ बाप भी आपको कभी डांटते नहीं थे? नहीं, शुरुआत में तकरीबन अगर मैं बात करूं 2014-15 की, तो यही होता था कि भाई क्या मिल रहा है, क्यों जा रहे हो, क्यों धूल मट्टी में जा रहे हो, मंडी जा रहे हो सुबह शाम रात। फिर लेकिन जब मैंने 2019 में जब पेज बनाया और उसके बाद से ऐसे ही हुआ था कि भाई डिफरेंट टीवी चैनल्स जो थे उन्होंने इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया था। फर्स्ट ईयर भी हुआ था, फिर सेकंड ईयर भी। तो यही घर वालों ने भी ये देखा और जितने रिलेटिव थे उन्होंने भी ये देखा कि नहीं यार, बच्चा तो टीवी पे आ रहा है, बच्चा टीवी पर आ रहा है, फिर इसको करने दो। उससे वरना पेज बनाने से पहले तो बहुत होता था कि भाई मिल क्या रहा है जाकर, तुम्हें क्यों जा रहे हो, क्यों नींद अपनी छोड़ रहे हो, ये कर रहे हो। तो यही सारी कहानी थी। लेकिन फिर जब ऐसा हुआ कि इज़्ज़त मिलना शुरू हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और लोगों ने पहचानना शुरू करा, वालिद साहब को भी बोलते थे भाई ज़बरदस्त काम कर रहा है बेटा आपका, मंडी की अपडेट दे रहा है, ये कर रहा है। हमारे भी काफ़ी सौदे बन जाते हैं उसकी अपडेट देने से कि भाई इस ब्लॉक में मुनासिब रेट है। तो फिर घर वालों ने बोला नहीं ठीक है भाई, जाओ थोड़ा जाओ। अच्छा, कोई वैसे आप लोगों का बहुत सारे फैंस आप लोगों के साथ मिलने आते हैं, पिक्चर्स आपके साथ लेते हैं, सेल्फीज़ लेते हैं, कोई ऐसा कोई ख़ास मेमोरेबल सा मोमेंट हो जो फैंस के साथ हुआ हो आपका, जो कि आपको याद रहे, चाहे वो अच्छे लफ्ज़ों में या बुरे लफ्ज़ों में? आप बताएं लाजिम हमें। अच्छा देखिए, मेरा बुरे लफ्ज़ों में अल्लाह की करम से अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। यूँ है कि ऐसा हो गया था, मुझे ये फील आया मैं फंस गया इस तरीके से, मुझे बुरा मैं हो, क्योंकि वो फंस ऐसा गया था एक्सपो सेंटर कराची में, मैं ऑफिशियल मीडिया पार्टनर था। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जब कैटवॉक हुई, वहाँ से कैटवॉक से फारिग हुए, जानवर सब चले गए, तो पब्लिक एकदम आ गई और वो ऐसा हुजूम बन गया। मुझे मेरे एक दोस्त थे, तकरीबन 6.5 फीट उसकी हाइट है, वो मुझे छुड़वा के बाकायदा लेके गया। तो वहाँ पे था कि मुझे फ़ील आया मैं फंस गया। इसके अलावा खैर
कभी खुदा ना खास्ता किसी से उकताहट नहीं, हमेशा, क्योंकि वो इज़्ज़त दे रहे हैं यार, वो हमारे साथ सेल्फी ले रहे हैं, वो कुछ समझ रहे हैं, उन्हीं की वजह से हमें। अच्छा, आपके कभी किसी 6 फुट लंबे दोस्त ने कभी आपको किसी ऐसे हुजूम से छुड़ाया हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे एक्सपो सेंटर में काफ़ी लोगों ने मुझे भी घेरा, लेकिन बात वही है, मानी भाई उस वक्त उनके ऊपर एक जिम्मेदारी थी कवरेज की, तो वो कवरेज वो उसमें बिजी थे। मेरे पास जो भी आ रहा था मैं वन बाय वन सबको मैंने कोई आई गेस 1000 से ज़्यादा सेल्फियाँ ऑलमोस्ट मैंने शो में जो है ना वो खिंचवाई होंगी लोगों के साथ। तो एक बड़ा एक मैंने, बल्कि मैं साथ था ना, फिर मैं क्या कर रहा था, मैंने अपने भाई को भी कैमरा दे दिया था कि भाई जो लोग पिक्चर्स ले रहे हैं उनकी वीडियो कैप्चर कर। फिर मैंने वो सबको कंपाइल करके ना शो के बाद मैंने एक वो भी एक मेमोरेबल सी एक वीडियो एक बना के डाली थी। तो मेरे लिए एक बड़ा एक मेमोरेबल एक वो मोमेंट था। और जहाँ तक बात है एम्बेरसिंग मोमेंट की, तो ये मैं ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहूँगा कि जैसे जब हम मंडी में हम कवरेज कर रहे होते हैं, उस दौरान बाज़ औक़ात कुछ फ़ैन्स जो है ना वो इस चीज़ का ख़्याल किए बगैर कि भाई हम अगर इनके फ़ैन हैं और ये कंटेंट हमारे लिए क्रिएट कर रहे हैं, तो इस दौरान आके मिलना जो है ना ये अनएथिकल है। तो कुछ इसमें थोड़ी सी एक हमें एक परेशानी होती है कि हम वीडियो बना रहे हैं, अचानक से कोई आ जाएगा, बच्चा आ जाएगा या कोई भी आ जाएगा, हमें वीडियो में ले लें, चलो भाई ले लिया, अब वो दोबारा भाई हमारा नाम ले लें, ये कर लें, वो कर लें, उसमें जो हमारा एक कंटेंट है ना वो एक बड़ा एक मुश्किल हो जाता है कंटेंट। ये एक थोड़ा सा एम्बेरसिंग, क्योंकि आप अगर उनको मना करते हैं तो फिर उनको ये फील ना जाए कि भाई ये तो एरोगेंट हैं, ये जो है वो बहुत ज़्यादा इनमें घमंड आ गया है, ये हो गया। तो ये एक बड़ा एक ये थोड़ा एक बैलेंस मुश्किल हो जाता है। अच्छा, आपको तो लोग देख के मैंने देखा है कि दूर से आवाज़ें दे रहे थे, बहुत आला भाई, बहुत आला। तो आपके साथ जो है वो क्या जो है? अच्छा, आपने वाक़ये की बात की थी, जैसे वाक़या हो, तो मैं अभी भी वो सोचता हूँ जो वाक़या हुआ था मेरे साथ। ये बात है 2021 की ना, ईद की दूसरे दिन को रात को मैंने स्टेटस लगाया था फेसबुक पे, भाई तो लोग काफ़ी मतलब फरमाइश आई थी फैंस की तरफ से कि ऊँट की कुर्बानी दिखाई जाए। सही। तो मैंने स्टेटस लगाया कि यार ऊँट की कुर्बानी कहाँ हो रही है। तो लियाकताबाद मेरे का जगह थी, लियाकताबाद में आया कि नीचे तकरीबन 12 ऊँटों की कुर्बानी होगी। मैंने बोला ये तो बेस्ट हो गया भाई। सुबह 6 बजे मैं वहाँ पहुँच गया, खामोशी से बैठा हुआ मैं वहाँ पर, और मास्क लगाया हुआ था मैंने असल में ना, तो आहिस्ता आहिस्ता पहचाना, और ये तो मंडी का दीवाना बैठा हुआ शायद। अब सीन ये हुआ कि मुझे यकीन भी नहीं आता कि मैंने करा क्या है ना, ये कि उनसे इतना मतलब माशाल्लाह से हंस-गुल गया। तकरीबन मैंने 4 ऊँटों की कुर्बानी दिखाई है लाइव में ही ना, लाइव दिखा रहा हूँ। उसके बाद जो था मेरा पावर ऑफ हो गया मोबाइल ना, और मैंने वो एक नहीं वो बैटरी लो गई थी, बैटरी लो गई, तो मैंने वो एक अननोन बंदे के घर पे मैंने अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगवा दिया। उसके मोबाइल से मैंने अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन करा और उसके मोबाइल से मैं लाइव आया हूँ। और उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया है और वो बोल रहे हैं कि नहीं सरोज भाई आप हमारे साथ चले, हम इधर दिखाएंगे आपको कुर्बानी का जानवर, इधर दिखाएंगे। और मैं सोचता रहता हूँ कि यार एक अननोन बंदा था, उसके मैंने मोबाइल भी घर पे चार्जिंग पे लगवा दिया। तो नहीं माशाल्लाह से बहुत अच्छे फैन मोमेंट था ना, बहुत ज़बरदस्त फ़ैन मोमेंट था। और ऐसे ही फैंस के लिए भाई अच्छा लगता है काम करना ना, जब वो आते हैं हमारे साथ सेल्फीज़ खिंचवाते हैं तो अच्छा लगता है हमें माशाल्लाह से बहुत। अच्छा, आपका जो है वो इस फील्ड में आने का मकसद और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये शौक़ ही था सिर्फ आपका, या ये अब आपका प्रोफेशन भी है, या ऐसे सिर्फ शौक़ की हद तक ये आप लेके चल रहे हैं? नहीं, शौक़ तो था और वो अभी भी है और आगे भी इंशाल्लाह और बढ़ता रहेगा। लेकिन वही चीज़ है कि आपको जब आप अपना फुल टाइम किसी चीज़ को दे रहे होते हैं ना, तो फिर आपको उससे आपको एक ब्रेड एंड बटर एक अर्निंग भी आपको चाहिए होती है। और जब आपको अर्निंग किसी आपके शौक़ में होना स्टार्ट होती है, आप उसको और बेटर तरीके से कर पाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे यूट्यूब पर जो कंटेंट क्रिएशन है, इसमें मैं क्या करता था, इससे जितनी भी मेरी अर्निंग होती थी ना, मैं वो अपने घर में नहीं देता था, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया मैं जॉब करता था, तो हमारा वो सेपरेट एक वो जो मेरी सैलरी होती थी वो सारी वो घर में जाती थी। लेकिन यूट्यूब की जो अर्निंग होती थी पूरा साल वो मैं एक जमा करता था भाई, पूरे साल में एनुअली लेट से कि 5 लाख रुपए अर्निंग हुई, तो मैं क्या करता था फ़ौरन बकरा ईद के बाद 5 लाख रुपए का कैमरा ख़रीद लिया, माइक ले लिया, लेंस ले लिया। हर साल का मेरा जो तो मैं अपने गैजेट्स अपग्रेड करते अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरे पास 20-22 लाख रुपए के गैजेट्स हैं, जिससे मैं अपना मतलब वो फ़ोटोग्राफी भी कर रहा हूँ, वीडियोग्राफी भी कर रहा हूँ। मतलब मैंने इस फील्ड से रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स थी ना, उन सबको कोशिश किया कि वो मैं कैप्चर करूं और उसमें अपने स्किल्स जितना इन्हेंस कर सकता हूं वो मैं इन्हेंस करूं। तो फार्मिंग का बेसिकली मेरे पास एक वो इतना बड़ा मतलब एक मुझे हिम्मत नहीं हो सकी कि मैंने पहले गोट फार्मिंग करी अपने रूफ टॉप पर घर की छत के ऊपर, तो वो एक अच्छा चला।
फिर हम लोग शिफ्ट हो गए तो एक वो रूफ टॉप वाला हमारे पास घर नहीं रहा, हाँ, तो वो फिर इसलिए मैंने क्लोज़ कर दी। लेकिन मैंने इस फील्ड में दूसरी फील्ड जो है यानी कि इसमें फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सिनेमैटिक वीडियोग्राफी वगैरह जानवरों की, मैं फिर उसके अंदर मैंने अपने आप को अब स्केल किया, ये चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि हमने देखा आपकी वीडियोस में आप म्यूज़िक भी यूज़ नहीं करते, तो उसके पीछे क्या वजह है? और देखिए उसके पीछे जो है वो सिंपल सा एक रीज़न है, उस चीज़ को मैं सही नहीं समझता और शरई तौर पर मैं उसको हलाल नहीं समझता। और उसमें बेसिकली ये है कि एक गुनाह अगर मैं खुद कर रहा हूँ ना, तो मैं उस कल को तौबा करूँगा, अल्लाह पाक माफ़ कर देगा। बट अगर वो आगे शेयर हो रहा है ना, तो वो एक गुनाह जारिया बन रहा है। अब मैंने तो तौबा कर ली, लेकिन आगे लोग वो मेरी वीडियोस अगर शेयर करते जा रहे हैं, तो उसमें मेरा एक एडअप होता जा रहा है, एक अकाउंट खुल गया। जैसे सवाब जारिया होता है, सदका जारिया होता है, ऐसे गुनाह जारिया भी होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ के लिए पब्लिकली भी अल्लाह के करम से इसको बड़ा डिस्करेज किया है। बहुत सारे फार्म्स पे जहाँ मैं मीडिया पार्टनर हूँ, उन फार्म्स पर अल्लाह के करम से उनका पूरा ट्रेंड अल्लाह के करम से चेंज। तो लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको इसका जो है वो ड्रॉबैक भी आया होगा कि लोगों ने आपसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होगा। बिल्कुल ऐसा भी है कि कुछ फार्मर्स हैं कि जिनसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, तो उन्होंने जो है वो अपनी कंडीशन रखी कि भाई उनको म्यूज़िक पर एडिट चाहिए। बट मैंने उनसे माजरत करी कि भाई ये मैं नहीं कर सकता, तो इस बेस के ऊपर मेरा उनसे डील नहीं बन सकी। लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि इसमें बरकत बहुत है। जब आप शरई उसूलों को फॉलो कर रहे होते हैं ना, तो अल्लाह पाक की तरफ से काफ़ी उसमें, भले आप थोड़ा कमाएंगे लेकिन उसमें बरकत बहुत होगी, ये चीज़ है। तो आप भी जो है एज आ ये प्रोफेशन है, आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग भी यही है? नहीं, मैं अभी ऐसा शौकिया काम कर रहा हूँ और इससे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वैसे देखा जाए तो कोई इनकम नहीं हुई 5 सालों में। पिछले सोर्स ऑफ इनकम ये बिल्कुल भी नहीं है। मेरा अपना बिज़नेस है अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्ट का, तो यही सीन है। तो मुश्किलात भी आपने पूछी थी मुझसे, तो मुश्किलात भी एक बता दूँ मैं। जैसे शुरुआत के जो 2-3 साल थे ना, मतलब तकरीबन 3 साल 2021 तक, तो यही सीन था कि उस टाइम मुझे मतलब मंडी आना होता था, तो मैं मंडी को भी देखता था और ऑफिस को भी देखता था अपने ना। तो यही सीन होता था कि भाई सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक मंडी में, फिर 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ऑफिस में, फिर शाम 5 बजे से लेकर तकरीबन 8 बजे तक मंडी में। उसके बाद घर जाके खाना खाते, तो क्योंकि मंडी का खाना इतना मैं प्रेफर नहीं करता, लोगों को बोलता भी नहीं बिल्कुल भी। तो फिर रात को खाना खाने भी घर जाता है, फिर रात 10 बजे से लेकर तकरीबन 1-2 बजे घर वापस। अच्छा, लोगों का जो फीडबैक है वो आप लोगों को मिलता होगा ऑब्वियसली, वो क्या होता है? आपको ऐसा लगता है कि आप जो कंटेंट बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में असरअंदाज ज़रूर हो रहा है या उन्हें फ़ायदा ज़रूर दे रहा है? ऐसा कभी आपको? बिल्कुल, आपको पता है क्योंकि पिछले तकरीबन 3 साल से तो मैं ये चीज़ को फ़ील कर रहा हूँ, और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह कमेंट सेक्शन में बहुत भरमार होती है इस बात की कि वो एक तो शौक़ अपनी जगह चल रहा है, इन्फॉर्मेशन भी बहुत मिलती हैं। मेरी डेली बेसिस का अगर कोई फॉलोवर होता है ना, वो पता है क्या बोलता है, भाई हम जानवरों के डॉक्टर भी बन गए, हम फार्मर भी बन गए कि क्या खिलाना है, कैसे चलाना है, सर्दियों में क्या देना है, गर्मियों में क्या देना है। जो डेली बेस पे फॉलो कर रहा है ना अगर मेरे फार्म को और मुझे, तो वो तो बोलता है हम भाई अगर कभी स्टार्ट करा ना हमने फार्म, तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। इतना हम नॉलेज जो है ना आ गई है। आपसे जो है ना वो एक ख़ास सवाल, या हम सुबह उठते हैं, फेसबुक खोला, एक शख्स ट्रक के ऊपर खड़ा होता है, आज इतना माल आ गया, आज इतना निकल गया, ये आपको अंदर की खबरें कौन दे रहा है, ये बताएं मुझे ज़रा आप। ये सीन ये हुआ था कि देखें, एक होती है स्लिप होती है ट्रक्स की, कि भाई उस पर लिखा हुआ होता है कि इतने ट्रक आ चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इतना अंदाज़ा हो चुका है कि उस ट्रकों से मल्टीप्लाई करके एक क्वांटिटी को, फिर उससे अंदाज़ा हो जाता है कि भाई इतने जानवर मंडी में इस टाइम मौजूद हैं। तो उस तरीके से फिर हम आपको अपडेट देते रहते हैं कि भाई इतने ट्रक्स आ गए, इतने जानवर आ चुके हैं। और काफ़ी लोग फिर यही मुझसे पूछते हैं कि भाई आ तो गए हैं लेकिन निकले कितने बार, तो उसका अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल है। बिल्कुल, क्योंकि वो भी काफ़ी मुश्किल तरीका होता है उसके लिए। अच्छा, अब तक जो है वो मंडी के कितने चक्कर लग चुके हैं आपके? मंडी के तकरीबन ये मेरा 58। जो आप टाइमिंग्स बता रहे थे ना, हाँ, 9 से 4 फिर 5 से 8। इस साल चेंजिंग आई है। इस साल चेंजिंग ऐसी आई है कि नहीं, मैं ओवरऑल पूछ रहा हूँ, आपने जब से शुरू किया अब तक। अच्छा, ओवरऑल ऐसे ही अंदाज़ा नहीं, मैंने कैलकुलेट करा हुआ, लिखा है सब कुछ लिखा हुआ है। जब ये इस सीज़न के 15 चक्कर हुए हैं तो टोटल 500 हुए हैं मंडी का दीवाना पेज बने हुए के बाद से। 500 चक्कर हो गए थे, और अब मेरे ख्याल से आप लगा लें साहब 535 तकरीबन हो जाएंगे, 535-540। आप लोगों के भी देखिए एवरेज जो है ना हर साल का 100 चक्कर्स का है एवरेज,
इसमें कभी ज़्यादा भी हुए कभी कभी कम भी हुए। इस दफ़ा जो है ऐसा है कि घर से आते हुए मंडी है, आगे फार्म, मेरा इत्तेफाक ऐसा है रास्ता बन रहा है मंडी, अब मंडी आते हैं, फार्म जाते हैं, फार्म से वापस मंडी आते हैं, घर भी चले जाते हैं, इनफैक्ट घर भी चले जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही चल रहा है। और यकीन करें घर में सिर्फ सोने के लिए जा रहे हैं, अब्बू बोल रहे एक हफ्ते से शक्ल नहीं देखी आपको जागते हैं, तो यानी ऐसा है। और एवरेज जो है ना सालाना एवरेज वो 100 की है, अब उस हिसाब से पता नहीं कितने सालों से आ रहे हैं, तो उस हिसाब से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, वैसे आप सही सवाल है कि इस शौक में कभी कोई नुकसान, भारी नुकसान कोई उठाया हो आपने, या कहा हो कि बस यार अब इस नुकसान के बाद तो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा ये काम मुझसे? मैंने तो आपको बताया ही अपना कि जैसे सरोज का भी पेज हैक हुआ, मेरा भी चैनल 2,75,000 के ऊपर जाकर हैक हुआ, तो उस पर आपको ऐसी डिमोटिवेशन होती है, तब कहते हैं बस इतनी मेहनत करी और एक एम लेके चले और अचानक एक झटके में सब कुछ ख़त्म हो जाना, इंसान बोलता है बस हो गई। लेकिन छोटे मोटे नुकसान तो खैर वो इतने हैं कि वो अनगिनत हैं। हाँ, मतलब अगर मैं रिसेंट बात करूँ तो अभी मेरा रोड का माइक 85,000 कॉस्ट है उसकी, वो अभी मेरा मंडी में वीडियो बनाते बनाते गिर गया, मुझसे मिस हो गया, अब मिला ही नहीं, तो अब सीज़न के बाद दोबारा परचेज़ करेंगे। ठीक है, अभी आर्जी तौर पर फ़ौरन एक माइक परचेज़ किया है ताकि सीज़न गुजारने के लिए। लेकिन तो इस तरह के मामला बहुत हैं। बीच में 2 साल पहले मंडी आते हुए, वहाँ सोराबगुड़ मंडी आते हुए बीच में स्नैचर्स ने रोका, गैजेट्स थे उस वक्त भी मेरे पास 2.5-3 लाख रुपए के गैजेट्स थे, गोप्रो कैमरा था, हाँ माइक वगैरह, ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने हिम्मत करके उनको डॉज दिया और हम निकल गए। उन्होंने पीछे से फायर भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी अल्लाह पाक ने बचा लिया। लेकिन ये हम कभी नहीं कहेंगे किसी को कि इस तरह जो है वो करें। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल हो गया तो वो आपके नसीब अच्छे थे, आप बिल्कुल, अल्लाह पाक ने लेकिन हम हमारे नाज़रीन को नहीं कहेंगे कि वो बिल्कुल ऐसे डॉज ही। करने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, लोगों के, आप लोग क्योंकि बहुत अरसा जो आप सारा दिन जो है मंडी में होते हैं, तो लोगों की क्या डिमांड होती है कि यार सौदे करवा दे मानी भाई हमारे, आप ऐसा कोई आता है आपके पास दीवाना, मतलब ये दीवाने नहीं, मंडी के जो शौकीन हैं वो? देखिए मैं आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ पब्लिक से कि अब देखिए मेरी अपनी मसरूफियत बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले ये होता था कि हम हाँ बोल देते यार ये ऐसे देख लें, ऐसे कोई व्हाट्सएप करता था कि यार हाँ भाई सही मिल रहा है यार। अब मसरूफियत इतनी ज़्यादा है, लोग मैसेज करते हैं यार वो देख लें, मैंने भेजा है यार, आप बता दें सही मिल रहा है नहीं मिल रहा है। यानी ये डेली बेस के 15 से 20 मैसेजेस हैं, तो उन सब से रिक्वेस्ट है, मुअद्दबाना रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज़ ये मेरे लिए अब मुमकिन नहीं है। वो चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है जो मानी भाई ने भी जिक्र करी। व्हाट्सएप पे कोई वीडियो भेज रहा है, आपके हिसाब से जानवर कितने का है? अब वीडियो में जानवर की ना नस्ल समझ में आ रही है, ना उसका वजूद समझ में आ रहा, उसका साइज़ समझ में नहीं आ रहा। और बहुत सारे लोग ये बताएं कितने का है और ये हमने परचेज कर लिया, आपके हिसाब से कितने का कितने होगा? का, वो बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल होता है। अगर आपने ज़्यादा बता दिया, कम बता दिया, दिल आप आज़ारी बढ़िया। हो गई उसकी, हाँ। वो समझे मैं महंगा खरीद के लिए आया। तो तो ये ऐसे लोगों को आप अमूमन क्या जवाब देते हैं जो आप? मैं तो जो है ना मैं बोलता हूँ यार मुझे अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है कि यार ये कितना बड़ा है कितना छोटा है, तो वो वजन वगैरह ही बता देते हैं ना, तभी मैं बोलता हूँ यार वो थोड़ा सा देखने में बनाओ में समझ नहीं आ रहा, तो बहाना करना पड़ता है, नहीं बताता। मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करता हूँ, जब मैं गोट फार्मिंग करता था तो उस वक्त मुझे लोग बकरी की पिक्चर सेंड कर रहे हैं, पिक्चर, और वो मुझसे पूछ रहे हैं कि यार ये आपको प्रेग्नेंट लग रही है या नहीं? मतलब मैंने स्कैनर लगाया हुआ है, अल्ट्रासाउंड है मेरी आंखों के अंदर कि मैं बकरी को देख के उनको उम्मीद है कि आप जवाब देंगे, आप अरमान तोड़ रहे होंगे, ये मुनासिब अमल नहीं है। बिल्कुल ऐसे तीनों को जो है ना वो कटहरे में खड़ा करते हैं हम, और अदालत लगाई जाएगी, मासूमाना फैसला सवाल। ये लोग करेंगे। नहीं मासूमाना तो मैं नहीं सवाल पूछूंगा, बड़ा खतरनाक है कि इन यूट्यूबर्स ने जो है ना वो व्यापारियों का दिमाग खराब कर दिया वीडियोस बना बना कर। सही सही। क्यों आप खराब कर रहे हो उनका दिमाग? देखें, जब मैंने अभी स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि यू कैन नेवर सेटिस्फाई एवरीवन, सही कह ठीक है? तो अब इसमें अगर हमारी तरफ से, आवाम की तरफ से एक डिमांड आती है कि आप व्यापारी से बार्गेनिंग करें और एक हार्श बार्गेनिंग करें, एक बिल्कुल गर्मा गर्म वो हो, तू मैं उसको बात सुनाएं, गलत रेट मांगे, तो जब हम इस किस्म का कंटेंट बनाते हैं तो उसके ऊपर भी कमेंट्स आते हैं काफ़ी लोगों के जो हाजी बन जाते हैं उस वक्त कि यार उसकी चीज़ है, उसकी मर्जी, वो जितने की भी दे। हाँ। आप कौन होते हैं उसको समझाने सही वाले? है। आप कौन होते हैं उसको ये फला चीज़ बोलने वाले? सही। ठीक है।
और जब आप गलती से कोई चीज़ आपको अच्छी लगे और आप उसके मुंह पे व्यापारी के वैसे ही अपनी वीडियो में उस व्यापारी की उस चीज़ की तारीफ़ कर दें तो भी लोग उस पर एतराज़ करते हैं कि यार आपने तो उसको सर पर चढ़ा सही दिया। कह रहे हैं। जबकि फैक्चुअल बात ये है, मैं एक व्यापारी ने भी 2 साल पहले की बात है सोराबगुड़ मंडी में, उसके मुझे एक जानवर के रेट बहुत मुनासिब लगे ना, तो मैंने उसका नंबर लिया। उस वीडियो में मैंने उस व्यापारी का नंबर लेके चला दिया और लोगों को रेकमेंड किया कि भाई ये रेट देखें मुनासिब, एक एक जानवर के रेट उसके पूछ के बताए। वो वीडियो पब्लिश हुई, उसके हार्डली हाफ एन आवर बाद वो बता रहा है कि लोग मेरे पास पहुंचना शुरू हुए हैं और जो है ना मुझसे सारा माल खरीद लिया, 2-4 बचे हैं। वो मुझे कैसे पता चला, मेरा दोस्त, उसको भी मैंने रेकमेंड किया है कि अपने दोस्त को कि इस व्यापारी के पास चले जाओ और यहाँ माल जो है ना तुम्हें मुनासिब मिल जाएगा। कल मैंने इसकी वीडियो बनाई है। वो गया, वो कह रहा है माल बचा ही नहीं उसके पास, वो कह रहा है उस बंदे को बुला के लाओ, उसकी दावत करेंगे हम। ओहो वाह, उसके तो वीडियो से आधे पौने घंटे में हमारा माल छट गया, हम और माल मंगवा रहे हैं पीछे से। सही। अब अगर हमने व्यापारी का दिमाग चढ़ाया था तो आवाम क्यों गई खरीदने? सही बात, उनको बेनिफिट दिखा ना, और बेनिफिट दोनों का हुआ, सही बात आवाम का भी बेनिफिट हुआ और व्यापारी का भी सही बेनिफिट बात हुआ। है। तो हमारी जो सर्विसेज हैं वो बेलॉस हैं, उसमें ना हमें व्यापारी से कुछ मिल रहा है ना हमें आवाम से कुछ मिल रहा है। ये हमारी सर्विसेज एक शौकिया तौर पर है कि दोनों का एक बेनिफिट हो जाए। दुआएं मिल रही हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी वजह से एक बरकत चल रही है, लोगों की सही, दुआएं हैं, बिल्कुल। ये चीज़ है। अब बहुत से एस्पायरिंग यूट्यूबर्स भी हैं जो आ रहे हैं इस फील्ड में, और ख़ास तौर पे मंडी ब्लॉगिंग में भी। उनको आप लोग क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? कोई गाइडलाइन है, ख़ास तौर पे कोई क्राइटेरिया है इसका जिसको वो फॉलो करते हुए आए? आना भी चाहिए या नहीं, या बहुत ज़्यादा गुत्थम गुत्था हो चुकी है अब ये मार्केट? क्या कहेंगे आप? मैं बिल्कुल इस चीज़ में कभी भी नहीं कहूँगा कि नहीं आएँ, बिल्कुल आएँ। हक है हर किसी का, अगर वो इस चीज़ को कर सकते हैं तो करें। इस साल वैसे सोराबगुड़ से यहाँ आने से काफ़ी वैसे व्लॉगर्स पीछे तो हटे हैं, और वो यही हुआ कि वो इजी नहीं रहा आना जाना। लेकिन वो अफसोस हुआ कि अगर वो वाकई शौकीन था उस फील्ड का तो वो ज़रूर आता, चाहे कुछ भी हो। लेकिन वो नहीं आया, एक बात तो ये पहली। दूसरी बात ये कि कुछ से थोड़ा सा एक अफसोस हो रहा है जो पिछले सालों में आए, बताया कि यार आप लोगों को देख के ही हम लोगों ने चैनल, क्योंकि हम दो एक तरीके से, पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना है, पायनीर अगर मैं कहूँ तो हम 3-4 यूट्यूबर हैं कुछ जो 2017 से जिनकी कहानियाँ चली हैं, ज़्यादातर के इस टाइम से ही हैं। तो क्या हुआ कि वो लोग बोलते हैं, बाकायदा एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ यार आपको देख के हमने सोचा हम भी चैनल चलाएं। किसी का पहला साल है, किसी का दूसरा साल अब चल रहा है। तो लेकिन कुछ को देख के, कुछ की वीडियोस देख के अफसोस होता है जिस तरीके का वो कंटेंट अब वो दे रहे हैं। या तो जानवरों को, जैसे हमने देखें हर तरीके का कंटेंट डाला, ज़ाहिर है व्यूवरशिप कुछ ऐसे कंटेंट पे आई कि किसी में खुदा ना खासा जानवर को उतरते हुए टांग टूटी, सही, ठीक है। अब उस पर व्यूवरशिप, जाहिर है लोगों का रुझान थोड़ा सा है, हमने लेकिन मेन फोकस नहीं रखा, अनइंटेंशनली वीडियो कर रहे थे, उसमें वो हो गया। अच्छा वो चली गई वीडियो, तो क्या हुआ, जो नया आने वाले ने देखा, अबे यार ये तो यही चलता है, मंजन ये ज़बरदस्त चल रहा है, तो इसी को दिखाओ। जहाँ पे भी कुछ टूटा हुआ मिल रहा है, कोई मरता हुआ मिल रहा है, उसकी वीडियो थंबनेल पे, तो उस चीज़ को देख के अफसोस हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ ना हो, ठीक है। दूसरा एक बहुत अच्छा पॉइंट है। दूसरा ये कि देखिए जैसे मुजम्मिल ने या कि आपने एक इल्ज़ाम बोला कि यार आप लोग व्यापारी का दिमाग ख़राब करते हैं और ये बोलो, देखिए हमने, नहीं, मेरा इल्ज़ाम नहीं, लोगों का इल्ज़ाम था, पब्लिक का जो भी। बहरहाल देखिए अब डिमांड आती है यार आप व्यापारी के मुंह पे ना उसको बेइज्जत करो, उसको जवाब दो और ये वो, तो इसी तौर पे हमने तो देखिए एक लिमिट में और एक एज अ प्रोफेशनल लेके वे में हमने एक बड़ा तरीके से एथिकल वे में, एथिकल वे में व्यापारी को समझाने का भी करा है, कभी थोड़े से हार्श करे लेकिन लिमिटेड रहते हुए में, क्योंकि हमारा कंटेंट पब्लिक में फैमिलीज बाकायदा देखती हैं। हम नहीं चाहते कि बदतमीजी हमारे से जाए और बच्चा सीखे किसी से कैसे बात करनी है। तो क्या है कि उसको वे में लेते हुए में गए ना, लेकिन कुछ जो जिनको नहीं, मैं समझता हूँ अभी तक इतना एक्सपीरियंस हुआ कि पब्लिकली कोई वीडियो अगर जा रही है तो आपने क्या अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, कितने तरीके से आपने किसी को सुनानी भी है तो कितने तरीके से सुनानी है। हमने भी सुनाया, लोग इस चीज़ को देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। जो पूरी वीडियो देखते हैं वो कहता है कि सही सॉफ्टवेयर अपडेट किया तरीके से, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो बाकायदा उसको एक छोटी मोटी गालियाँ भी दे देते हैं, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो मैं समझता हूँ बच्चे देखते हैं तो वो उनके लिए सही नहीं है।
और इस चीज़ को कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं। ज़ाहिर है लड़के जो होते हैं नौजवान वो तो खून खोलता हुआ होता है तो वो बड़ा पसंद करते हैं कि यार सही इसने है ना सुनाई सही कह इसको रहे हैं। और सही गालियाँ दी इसको, सही व्यापारी का सॉफ्टवेयर अपडेट। लेकिन मैं समझता हूँ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको तरीके से व्यापारी जिस वे में अगर आपसे तरीके से बात कर रहा है आप उसको उस तरीके से ही जवाब दो। भले अगर वो गलत बात कर रहा है आप गलत बात कर, तरीके से ही गलत जवाब सही मतलब है। बताओ कि भाई तुम सही नहीं कह रहे। तो ये चीज़ दो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए मैं समझता हूँ। न्यू कमर्स के लिए मैं यही बोलूँगा कि आजकल हमारा ट्रेंड बन गया कि अगर किसी बंदे को फेमस होना है तो वो नेगेटिविटी दिखाए, ठीक है ना। Obvious. और सीन ये है कि नेगेटिविटी सिर्फ वही दिखा रहा है जो अपना चेहरा नहीं दिखा रहा, सही। ठीक है। व्यापारियों से बुरे तरीके से बात की जा रही है, गालम गलोच की जा रही है और सीन उसका यही है, लेकिन वो अपनी शक्ल नहीं दिखाता। सही। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल दे दूँ, छोटी सी मिसाल। फर्स्ट ट्रक का मालिक है रफाकत, ठीक है ना। वो मंडी में आया, उसने अपने एक बछड़े के 70 लाख रुपए मांगे, बिल्कुल। ठीक है ना। उसके 70 लाख मांगे और उसके 45 लाख लग भी चुके थे, वाह। क्योंकि और वो सिर्फ कुर्बानी लवर के लिए नहीं था, मतलब वो पलने के लिए जानी थी वो चीज़, ठीक है। उसमें सिर्फ वो इतने बड़े वजूद में जानवर था और उसके से 2 दांत थे। ये हुआ यहाँ पर और फिर उसको इतनी हेट दी गई है, इतनी हेट दी गई, कोई उसके पास जा रहा है उसके साथ गालम गलोच कर रहा है, बिल्कुल। ठीक है ना। उसकी वीडियोस बना रहा है और फिर इंटरनेट पे वायरल कर रहा है। बिल्कुल। अभी मुझे रिपोर्ट मिली तकरीबन 8 घंटे पहले, मैं जब उसकी जगह पे गया तो वो वहाँ मौजूद नहीं था। तो फिर मैंने उसको कॉल करी तो उसने मुझे बोला कि सरोज भाई मैं जगह चेंज कर लिया मैंने, मैं बहुत तंग आ गया था, जो नए लोग आ रहे थे। अब मेरा इतना दिल टूटा है, मैं अभी तक गया भी नहीं उसके पास। मैं इसके बाद जाऊंगा उसके पास कि मुझे पता, उसने बताया भी नहीं अभी लोकेशन कि वो मंडी में किस जगह पे जाके बैठा है। सही। तो यही चल रहा है कि भाई नेगेटिविटी इस तरीके से फैलाई जाती है, सोचते हैं कि भाई वायरल हो जाएंगे। एक तो उसका वैसे इतना नुकसान हो गया और उसके बाद हमारी बिल्कुल, आवाम बिल्कुल, तो- और जो न्यू कमर्स हैं इनको ये चीज़ सोचनी चाहिए। बिल्कुल, इस तरह- हर कोई यही सोचता है कि वो किसी को तनकीद करके किसी पे इल्ज़ाम लगा के आगे बढ़े। सही। कीचड़ उछालने से आप कभी आगे नहीं बढ़ सही सकते। बात है, बहुत खूबसूरत बात की। अच्छा वैसे देखा जाए ना तो हम लड़कों के लिए ख़ास तौर पे, नो डिसरिस्पेक्ट फॉर वुमेन, लेकिन ख़ास तौर पे हम लड़कों के लिए ईद उल अज़हा जो है वो ईद से पहले ही है, ठीक है। ईद का दिन तो हमारे लिए गमज़दा होता है। तो आप लोग जो है वो ईद का दिन कैसे मनाते हैं, आप लोगों के लिए कैसा होता है वो दिन? हम एंडिंग नोट पे ये जानना चाहेंगे आप। देखिए मैं ईद से पहले तो सही AR मानी बन के घूम रहा होता हूँ। ईद पे जो है ना मैं कसाई होता हूँ, हाँ। लिटरली कसाई होता हूँ ईद के तीनों दिन। और अपनी कुर्बानी हो या कि ख़ानदान की, और मैं कवरेज भी नहीं, इसीलिए मेरी अगर आप देखेंगे मैं शायद कुर्बानी की कवरेजेस के लिए भी कहीं नहीं निकल पाता। उसकी वजह यही है कि तीनों दिन तय होते हैं कि यार फ़ला दिन चाचा क्या कटना है, फ़ला दिन हमारे यहाँ, फ़ला दिन इधर, तो यहीं जाना है। और बकरों का शौक़ इतना है बचपन से, खुद कुर्बान करके उसकी खाल उतारना, खुद ही कुर्बान हाँ करें। बिल्कुल, खुद कुर्बान करना, गोश्त बनाना, खाल उतारना। और आप यकीन करें हम लोग को ऑफर्स बाकायदा मिलने लग गई थी। हम लोग नाजवाद में हम लोगों ने वो बकरे को इतनी सफाई से उतारा हुआ था, खाल उस पे से सही। पर्दा बिल्कुल बकरे पे लगा है और जो है ना खाल बिल्कुल चमकती हुई साफ, कहीं कट वट कुछ नहीं। कसाई AR मतलब फार्मर के साथ अब वो एक कसाई। आप यकीन करें वाह यार, गाते गाते आप गवैये बन गए। नहीं, वो हमारे चाचा ने, अब्बू ने और मामू ने सिखाया कुछ थोड़ा बहुत, वो खाल था। असल में उससे क्या हुआ, लोग आ रहे थे कि यार वो बकरा कुर्बान करवाना है, तो आप जो है वो अगर चले तो यार जो पैसे, तो हम बोलते थे नहीं भाई अपना शौकिया काम कर रहे हैं, कुछ पता ही सही नहीं। बात है। तो ये चीज़ है, मैं पूरे तीनों दिन इस तरीके से होता हूँ। अब इस साल देखें क्या होता है। पिछले साल तो हम जख्मी भी हो गए थे बकरा कुर्बान करने में। खैर आप भी अपना ईद का दिन जो है वो कसाई बन के ही गुजारते हैं या किस तरह आप गुजारते हैं? नहीं नहीं, हमारी तो जो जॉब है ना वो ईद के तीसरे दिन तक ख़त्म नहीं होती। मतलब उसमें भी अब मैं ईद के दिन के मेरी ऑडियंस की काफ़ी फरमाइश होती है कुर्बानी की वीडियोस बनाने की। सही। इनफैक्ट इस चक्कर में मेरे अपने जानवर की कुर्बानी हर साल लेट होती है। घर पे मैं कसाई आया हुआ होता है, मैं कहीं ना किसी की जानवर की वीडियो बनाने लगा हुआ होता हूँ। यार ये तो बड़ी हेक्टिक जॉब है। हाँ, अब लोगों का वो भी एक डिमांड होती है, सही कह रहे तो वो फिर मैं अपने पेज के ऊपर वो सारी चीज़ें वो भी वीडियोस डालनी होती है ना, वो कुर्बान करते हुए भी दिखाओ। कुछ जानवर बहुत मशहूर हो जाते हैं, उसकी खासकर रिक्वेस्ट आती है इस जानवर की आपने वीडियो बनाने जाना है और उसकी वो करनी है, सही। कवरेज करनी है। सही। तो आपके तीनों दिन जो है वो भी वो यूट्यूब इसमें के होते ही हैं, नाम बिल्कुल, रहते हैं। ऐसे ही है। और आपकी तो बहुत सारी खूनी तस्वीरें हैं, खून में लथपथ तस्वीरें वायरल हुई थी। अभी कुछ दिनों पहले दोबारा से वो जो है वो अच्छा। सर्कुलेट हो रही थी। सही से। तो अब हमें अंदाज़ा तो हो गया है, लेकिन फिर भी आप बताएं। अब ईद के पहले दिन की जैसा तीनों दिन जो है वो मंडी तो आना होता है, क्योंकि ईद के तीसरे दिन मगरिब तक की अपडेट देनी होती है, लास्ट अपडेट कि भाई मंडी में कितना माल मौजूद है। वैसे तो उम्मीद ये होती है कि ना मौजूद हो, क्योंकि व्यापारी नुकसान करके ना जाएं, वो लोग भी अपने घर बार से आए हुए होते हैं। सुबह की ये मतलब सीन होता है कि चांद रात के बाद फिर 2-3 घंटे की नींद ली जाती है,
फिर नमाज के बाद कुर्बानी, और फिर कुर्बानी के बाद से फिर मंडी का चक्कर हो जाता है। वाह, फर्स्ट डे भी, सेकंड डे भी, थर्ड डे भी। थर्ड डे जो है मगरिब एंड, फिर सीज़न वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। फिर इसके बाद अब अगले साल फिर अगले साल इंशाल्लाह दीवानगी शुरू होगी फिर। आप तीनों मेहमान के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, और उम्मीद करते हैं आपको ये डिस्कशन पसंद आई होगी, और उम्मीद करते हैं कि हमारे नाजरीन को भी पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।